पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। परिवारवाद एक बेहद अहम मुद्दा है, केवल देश ही नहीं बल्कि हमारे राज्य की राजनीति में भी। जब भी चुनाव आता है, परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से उठाया जाता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही बड़े तीखे हमले एक दूसरे पर करते नजर आते हैं। और अब बिहार में जहां उपचुनाव का माहौल है, परिवारवाद एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बन चुका है। दरअसल आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को होने वाले उपचुनाव में इमामगंज से चुनावी मैदान में उतारा गया है और परिवारवाद का आरोप जीतन राम मांझी पर इसके बाद लगा दिया गया। लेकिन परिवारवाद के आरोपों का जवाब कैसे देना चाहिए, ये जीतन राम मांझी से सीखने वाली बात है। दरअसल केवल जीतन राम मांझी ने ही अपनी बहू को नहीं उतारा, बल्कि पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से दूसरी पीढ़ी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जगदानंद सिंह के बेटे भी इस बार चुनावी मैदान में है राजद से। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है दीपा मांझी की। दीपा मांझी हमेशा से चर्चा में रही हैं, अक्सर रोहिणी आचार्य को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ ट्वीट करती भी नजर आती थी, जिसके लिए सुर्खियों में दीपा मांझी अक्सर बनी रहती हैं। और इस बार दीपा मांझी, जो कि जीतन राम मांझी की बहू हैं और उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन मांझी की पत्नी हैं, उन्हें मांझी परिवार की ओर से इमामगंज सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया गया, जिसके बाद से जीतन राम मांझी पर परिवारवाद के आरोप लगे। तो कुछ इस तरीके से जीतन राम मांझी ने उन आरोपों का जवाब दिया और अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दीपा कुमारी को आप सिर्फ जीतन राम मांझी की बहू बताकर हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते। वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि दीपा से मैंने संतोष सुमन की शादी इसलिए कराई कि वह हमारे समाज की पहली लड़की रही जो तमाम सामाजिक ताना बाना के इतर हमारे गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रही थी। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले दीपा जिला परिषद की सदस्य निर्वाचित हो चुकी थी और संतोष कुमार सुमन के एमएलसी बनने या मंत्री बनने से पहले से दीपा कुमारी पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय थी। जब भी विपक्ष ने किसी महिला को आगे आकर हमारे एनडीए गठबंधन के नेताओं को घेरने की कोशिश की, दीपा ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसी है समाज में अलख जगाने वाली दीपा। अब इसके बावजूद भी यदि कोई दीपा का नाम लेकर मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं तो यह उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। जीतन राम मांझी ने इस पोस्ट के साथ साथ दीपा मांझी की एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें दीपा मांझी बाइक चलाती नजर आ रही है। जीतन राम मांझी ने इस पोस्ट पे लिखा कि केवल राजनीति ही नहीं बल्कि दीपा मांझी हमारे समाज की पहले ऐसी महिला थी जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पढ़ाती लिखाती थी। उसी दौरान की एक तस्वीर जीतन राम मांझी ने दीपा मांझी की साझा की, जिसमें वो बाइक चलाती नजर आ रही है। इस बार भी हर बार की तरह इस बार भी उस उपचुनाव में परिवारवाद का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। जीतन राम मांझी की बहू को जैसे ही इमामगंज से टिकट मिला, उन पर परिवारवाद के आरोप लगने लगे। वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने की बहू दीपा मांझी ने पूरी तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जीत का दावा किया है इमामगंज की सीट से। और तमाम आरोप जो जीतन राम मांझी पर परिवारवाद को लेकर लग रहे थे, उसका भी मुंह तोड़ जवाब देते नजर आए हैं मांझी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।